1937 में अल्लामा इकबाल एक खत लिखते हैं कायद आजम को, और उसमें पूरे इंडिया का उस वक्त की सिचुएशन एनालिसिस करते हैं कि हालात इस वक्त कहां जा रहे हैं। 37 याद रखिएगा, कायद अल्लामा इकबाल के इंतकाल से कुछ अरसा पहले, और उस वक्त तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी पास नहीं हुई। 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास होती है, और अल्लामा इकबाल खत में देखिए लिखते क्या है। ये सिर्फ एक खत का हम आपको मिसाल दे रहे हैं। कहते हैं कि इस वक्त जो तूफान शुमाल मगरबी हिंदुस्तान और शायद पूरे हिंदुस्तान में बर्पा होने वाला है, वो सिर्फ कायद ही की जाते ग्रामी से कौम महफूज और रहनुमाई की तवक्को का हक रखती है। इकबाल कहते हैं कि हम फिल हकीकत खाना जंगी की हालत में हैं। अगर फौज और पुलिस ना होती तो खाना जंगी देखते ही देखते फैल जाती, जैसा कि गुज़िश्ता चंद माह से हिंदू मुस्लिम फसादात का एक सिलसिला कायम हो चुका है। सिर्फ शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 3 माह में कम से कम 3 फिरका वाराना फसाद हो चुके हैं। 1937 तक ये वो हाल था कि जब कांग्रेस की हुकूमत बन चुकी थी, और कांग्रेसियों ने हुकूमत बनाते ही पूरे हिंदुस्तान में एक फसाद का सिलसिला शुरू कर दिया। मुसलमानों की नमाजों पे पाबंदी, मुसलमानों को मजबूर किया गया कि गाय की कुर्बानी बंद करें, वंदे मातरम पढ़ने पे मजबूर किया गया, इस्लामिक आइडेंटिटीज और वैल्यूज पे हमले शुरू कर दिए गए, और उस डोमिनेंट हिंदू और सिख कम्युनिटी ने उस वक्त की शदीद फसादात फूट पड़े पूरे हिंदुस्तान में। मुसलमान जो माइनॉरिटी में थे उनकी इज्जत, आबरू, जान माल खतरे में पड़ गई। इकबाल उसी की तरफ इशारा करके लिख रहे हैं कि जो कुछ हालात इस वक्त बन चुके हैं वो खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। और याद रखिएगा, दिस इज 1937। फिर मजीद उनको लिखते हैं आगे, इकबाल कायद की तवज्जो हिंदुओं और सिखों के मकरूहाना इकदामात की तरफ मंजूर कराते हुए कहते हैं कि कम से कम 4 वारदातें हिंदुओं और सिखों की तरफ से तौहीन रसालत की हो चुकी हैं। इन 4 मौकों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहानत करने वालों को कत्ल कर दिया गया। सिंध में कुरान मजीद को नजर आतिश करने के वाकयात भी पेश आए हैं। फिर इकबाल लिखते हैं कि मैंने तमाम सूरत हाल का अच्छी तरह जायजा लिया है, और मुझे यकीन है कि इन हालात के असबाब ना मजहबी हैं ना इक्तिसादी, बल्कि खालिस सियासी हैं। यानी मुसलमान अक्सरियती सूबों में भी हिंदुओं और सिखों का मकसद मुसलमानों पर खौफ और हिरास तारी करना है। नए दस्तूर की वजह से मुसलमान बिल्कुल नजरअंदाज हो चुके हैं और हिंदू अपनी मनमानी कर रहे हैं, बल्कि मुसलमानों के अक्सरियती इलाकों में भी हिंदू अपनी मनमानी कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि यह दस्तूर हिंदुस्तानी मुसलमानों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है।